नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा ट्रैफिक प्लान या सजेशन नंबर 95 है और ये सजेशन चिराग दिल्ली में जो आजकल रिपेयर्स चल रही है एक कैरिजवे की, उसकी वजह से जो जाम चारों तरफ लग रहा है, एक तरफ छोड़ दीजिए क्योंकि अगर हम इस कैरिजवे को चालू रखते हैं तो इस तरफ जाम नहीं लगेगा, अगर इस तरफ रखते हैं तो इधर जाम नहीं लगेगा। तो हम क्या करें, क्योंकि जो मुझे ग्राउंड लेवल पर मैंने जाकर देखा है और जो मुझे बताया गया है, जैसा कि वहाँ के कुछ लोगों ने कि लगभग 50 दिन लगेंगे। आज अखबार में पढ़ा है कि 31 तक ये हो जाएगा चालू, पर फिर भी चाहे 31 तक हो या 30 अप्रैल तक हो, तो जब तक ये काम चलेगा तब तक ये जाम जो है वो लगा रहेगा। ठीक, तो उसका एक उपाय ये है, पहले हमें मानना चाहिए कि ये फ्लाईओवर रिपेयर नहीं हो रहा है, ये फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको याद होगा जब भी कोई फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन होता था तो सपोज हमारा ये साकेत कोट की तरफ से है, ये नेहरू प्लेस जा रहा है और ये हमारा आरके पुरम की तरफ जा रहा है। तो हम ये 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि ये फ्लाईओवर हमारा रिपेयर नहीं हो रहा है, बन रहा है और बनने में वक्त लगेगा। ये ना केवल चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर की बात है, बल्कि ऑल ओवर दिल्ली जब भी कोई फ्लाईओवर रिपेयर होगा या होता है तो ये जाम लगना एक नॉर्मल सी बात है। वहाँ का वॉल्यूम भी मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने वॉल्यूम पीक आवर्स में खड़े होकर नहीं देखा है, वहाँ का वॉल्यूम मैंने देखा है खड़े होकर। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम जब तक ये फ्लाईओवर हमारा सिग्नल रिपेयर होकर रेडी नहीं होता तब तक हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए या हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। तो जितना भी ट्रैफिक हमारा नेहरू प्लेस से आ रहा है वो डायरेक्टली सीधा चलता जाएगा। ठीक, अगर नेहरू प्लेस वाले ट्रैफिक को इस तरफ आना है, ठीक, तो ये आगे से यू टर्न लेकर और इस तरफ जा सकता है। यहां हमें एक एडवांटेज और मिला हुआ है कि इस रोड के पैरेलल एक रोड इस तरफ भी जा रही है। तो जब ये ट्रैफिक यहां रुका रहता है तो जो लोग इस रोड को लेना चाहते हैं वो भी पीछे रुके रहते हैं। तो अगर हम इसको चालू रखें ट्रैफिक को, पहले हम इधर से बात कर रहे हैं, जो ट्रैफिक हमारा नेहरू प्लेस से ओरिजिनेट होके उसके डेस्टिनेशन अलग अलग है वहां की बात कर रहे हैं। तो ये नेहरू प्लेस से ट्रैफिक जो भी आ रहा है, अगर यहाँ रेड लाइट रहती है तो ये पीछे तक जाम लगा रहता है और जो लोग लेफ्ट मुड़कर सीधा जाना चाहते हैं चिराग दिल्ली से इस तरफ बदरपुर की तरफ, वो भी रुके रहते हैं। अगर ये ट्रैफिक चलता रहेगा तो पीछे कोई भी बॉटलनेक्स नहीं बनेंगे और ये ट्रैफिक यहाँ आकर डिवाइड होकर कुछ इधर चला जाएगा, कुछ स्ट्रेट जाएगा। अगर इसको बदरपुर जाना है तो यहाँ जाकर ये बदरपुर की तरफ मुड़ जाएगा, अगर इसको सीधा जाना है तो सीधा नॉन स्टॉप जाएगा, अगर ये इस तरफ आना चाहता है तो ये इस तरफ आ जाएगा, अगर इसको वापस आना है तो यहाँ यू टर्न है हालांकि, पर उसको बंद कर दीजिए फॉर द टाइम बीइंग, ये आगे से ही घूमकर यू टर्न लेके ऐसे आएगा। अब जो ट्रैफिक हमारा आरके पुरम से आ रहा है, अभी हम उसको इस कैरिजवे से ऊपर ले जा रहे हैं। हम इसको ऊपर ना ले जाकर हम इसको नीचे से ही डायरेक्ट करते हैं कि वो सीधा आकर, अगर इसको लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट, नेहरू प्लेस जाना है तो नेहरू प्लेस, अगर इसको बदरपुर जाना है तो यहाँ से यू टर्न लेके बदरपुर जा सकता है।
या साकेत कोट है, आगे जाके साकेत कोट की तरफ जा सकता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा नेहरू प्लेस से और आरके पुरम से ट्रैफिक। अब जो बदरपुर या हमारा साकेत कोट की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, अगर उसको लेफ्ट मुड़ना है तो जब तक यहाँ लाइट रहेगी, जिसको लेफ्ट मुड़ना वो लेफ्ट के लिए भी रुका रहेगा। तो अगर ये ट्रैफिक चलता रहेगा तो जिसको लेफ्ट जाना है आरके पुरम, वो आरके पुरम निकल जाएगा, जिसको इस तरफ आना है वो लेफ्ट यू टर्न लेके इधर आ जाएगा, जिसको नेहरू प्लेस जाना है वो यहाँ से स्ट्रेट नेहरू प्लेस चला जाएगा। ठीक, अब बात रहती जो ट्रैफिक हमारा रिंग रोड से आकर आउटर रिंग रोड पर मिलता है, तो वो ट्रैफिक भी इसी तरीके से मूव होगा कि लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट नेहरू प्लेस, साकेत कोट जाना है तो यू टर्न लेके साकेत कोट, आरके पुरम जाना है तो यहाँ से लेकर आरके पुरम, और अगर इसको वापस इस तरफ आना है, वैसे तो यू टर्न यहीं से ले लेते हैं कई लोग, पर हम यहाँ पर क्योंकि ट्रैफिक इधर से आ रहा होगा तो वो क्लैश ना हो, तो लेट हिम कम फ्रॉम दिस साइड, इधर से आकर इस तरफ चला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहां पर हमारे पास स्पेस कितना है। तो यहां पर हालांकि 2 ढाई लेन है इस तरफ, 2 ढाई लेन इस तरफ है फ्लाईओवर के ऊपर, तो 3 व्हीकल साइड बाय साइड चल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये 4 लेन यहां पर गैप रखें, 4 लेन का गैप कर रहा हूं, 4 लेन का गैप रखें, तो किसी भी बस को भी मुड़ने में दिक्कत नहीं आएगी और बड़े आराम से मुड़ जाएगी। ये वाले कोने से लेकर इस कोने तक 4 लेन का गैप मिनिमम होना चाहिए। आप ज्यादा रखेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। उसी तरह से इस फ्लाईओवर से लेकर और यहां तक हम इधर से जो ट्रैफिक आरके पुरम से आ रहा है, ये यू टर्न हमारा इस तरीके से हो कि हम इधर की जो 3 लेन है उसमें से 1 लेन ले लें, ताकि जो ट्रैफिक हमारा इधर आ रहा है और जो ट्रैफिक इधर आ रहा है, आप इसको मान के चलिए कि अगर ये 3 लेन है तो 1.5 लेन आप इधर वाले को दे दीजिए, 1.5 लेन इधर वाले को दे दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे है ये रोड हमारा, ये आगे जाके लेफ्ट को ऐसे थोड़ा सा कर्व है इसका, और इसी तरह से ये ऐसे लेकर इधर है और इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, यहां से लेकर और यहां तक ये फ्लाईओवर की शुरुआत है, नेहरू प्लेस से जाएं, और ये फ्लाईओवर की शुरुआत है, एंडिंग है अगर हम नेहरू प्लेस से आरके पुरम जाते हैं। तो ये जो लेन है यहां से लेकर और यहां तक, ये डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर का है। और यहां पर एक एडवांटेज और है हमें कि यहां पर ऑलरेडी एक इस तरीके का बना हुआ है कि जो ट्रैफिक हमारा लेफ्ट को मुड़ना चाहे तो वो लेफ्ट को मुड़कर चलता रहेगा, यहां से भी ट्रैफिक चलता रहेगा, आपस में क्लैश नहीं होगा। ये ट्रैफिक हमारा जब दोनों ट्रैफिक साइड बाय साइड चलेंगे, बड़े आराम से मर्ज होकर और यू टर्न ले सकते हैं। ये हमारा बंद कर दीजिए, बंद है ऑलरेडी, फ्लाईओवर का जो बनने का हमारा ये है। तो ये हम बड़ी आसानी से एक ही दिन में कर सकते हैं। हमें सिर्फ बीच का डिवाइडर तोड़ना है। जैसा डिवाइडर मैंने नांगल में भी सजेस्ट किया था कि आप डिवाइडर तोड़कर इसको 1 वे शाम के वक्त कर दीजिए, और वो कर दिया गया। मेरे ख्याल से 6 तारीख को मैंने अपलोड किया था वीडियो, और 6 तारीख को 7 तारीख को सुबह या 6 तारीख को ही शायद मैंने मेल भेजा था स्पेशल सीपी को, और वो 7 तारीख को लागू कर दिया गया था। यहाँ पर एक डिस्कशन में ये बात आई है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम की बात बार बार हो रही है, और मैंने कुछ अधिकारियों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक, कुछ अधिकारियों से बात भी की है, पर मेरा उनसे ये कहना है
कि अगर ट्रैफिक चलता रहेगा तो चोक नहीं होगा। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये यू टर्न यहां से लेकर और यहां से लेकर और यहां तक कोई गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी। और अगर कोई गाड़ी हमारी ब्रेक डाउन होती है तो उसको इमीडिएट रिमूव किया जाना चाहिए। ठीक, आने वाले दिनों में मैं कुछ और ट्रैफिक प्लान्स के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है एसपी मार्ग का प्लान, तीन मूर्ति का प्लान, तुगलक रोड का मैं प्लान ऑलरेडी पहले भी दे चुका हूं, लेकिन मैंने उसमें कुछ ऑल्टरनेट उसका कुछ और उपाय मैंने सूझा है मेरे को, वो मैं बताना चाहता हूं। मोर ओवर एक प्लान मैंने चंदगी राम अखाड़े के बारे में भी दिया था, जहां पर टी पॉइंट पर जाम लगता है, उसका भी एक और अल्टरनेटिव मैं देना चाहूंगा। ऑलरेडी 3 अल्टरनेटिव मैंने दिए हैं, 3, कि आप तीनों में से कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए तो वो सिग्नल फ्री हो सकता है। और मजनू का टीला हमारा ऑलरेडी सिग्नल फ्री है। तो जितना भी ट्रैफिक हमारा आईएसबीटी से लेकर और मजनू का टीला से आगे करनाल की तरफ जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक, या भवाना या करनाल नॉन स्टॉप जा सकता है। उसके 3 ऑल्टरनेटिव मैं पहले दे चुका हूं और एक ऑल्टरनेटिव मैं अभी और अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा। ठीक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोबारा बोलना चाहता हूं, I have studied the volume also. I have seen physically at the ground level the volume of the traffic. And I'm sure if this system, this plan is tried, then definitely we are going to have some relief. I am telling you, हमारी जो आज की पोजीशन है उससे तो बेहतर ही होगा। बल्कि मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि अगर हमें कभी किसी पॉइंट पर यह लगे कि कोई गाड़ियां कहीं चौक हो रही है तो यहां एक कांस्टेबल और यहां एक कांस्टेबल खड़ा कर सकते हैं, ताकि वो अगर जिस तरफ जाम होता है उस तरफ का ट्रैफिक फटाफट निकाल दे। ठीक, अगर हमने यहां ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा किया तो उसका एडवांटेज ये होगा कि ये सारा सीधा फटाफट निकलेगा, लेकिन हम इसको चलने दें। और जिस दिन ट्रायल करना है इसका, उसको आप सुबह से 6 बजे से या रात को तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे वहां पर अधिकारी नहीं हो पाएंगे या ट्रैफिक वाले नहीं हो पाएंगे। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप इसको ट्राई करिए एंड आई होप हमें सक्सेस मिलेगी अगर हम ट्राई करते हैं। अदरवाइज आज की डेट में इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव और मेरी समझ में मुझे नहीं आता है। हो सकता है पीडब्ल्यूडी वाले या कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोई इसका सॉल्यूशन निकाल सके, पर मेरी समझ में ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। हमें सिर्फ एक बात सपोज करनी है कि ये फ्लाईओवर रिपेयर नहीं हो रहा है, बन रहा है, नियर कंप्लीशन है, तो ये प्लान हमारा कामयाब हो सकता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।